this is Angie here. Welcome to English class. Today we are gonna view sentences of daily use. Let's start. अजीज़म तलबा, आज हम इंग्लिश ज़बान में आम तौर पे काबिल इस्तेमाल जुमलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें देखेंगे कि उनकी तरतीब कैसे है और इस पर हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करेंगे मुनासिब एक्सेंट में, मुनासिब लहजे में, और कोशिश करेंगे कि इन्हें हम फ्लुएंटली रवानी से इनकी अदायगी को मौसर तरीके से अपना सकें। आइए इसमें कोशिश करते हैं। हमारे पीछे सफ़ेद बोर्ड है। आइए लेट्स स्टार्ट हियर। गाइस एंड गर्ल्स, लुक अप हियर ऑन दिस वाइट बोर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जब आप किसी से मिलने जाते हैं और एक्सक्यूज़ भी करके आप गुड मॉर्निंग कहते हैं तो वो शख्स सर्टनली आपसे पूछता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। गुड मॉर्निंग, 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 व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सुबह का सलाम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट यू से ओ श्योर योर वर्क इज सेंसेशनल। ओ श्योर योर वर्क इज सेंसेशनल। जब आपको किसी का काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है और उससे आपको तसल्ली हो जाती है तो आप ये जुमला इंग्लिश में बोलते हैं ओ श्योर योर वर्क इज सेंसेशनल। When you get satisfied with the work of others, you say this sentence or statement, oh sure your work is sensational. 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 यकीनन आपका काम इंतहाई गैर मामूली है। Next you see guys, society molds man. Society molds man. Society molds man. सोबत इंसान को बदल देती है। इस जुमले से ये मतलब लिया जाता है कि इंसान जैसी भी सोबत में बैठता है, जैसे इन लोगों में बैठता है, उसी तरह के उसके रवैये, उसी तरह उसके मैनर्स और उसी तरह उसके एटीट्यूड बिहेवियर्स हो जाते हैं। तो इसके लिए ये जुमला आम तौर पे स्पोकन इंग्लिश में इंसानों के बारे में, मर्द हजरात के बारे में बोला जाता है। सोसाइटी मोल्ड्स मैन। सोसाइटी मोल्ड्स मैन। सोसाइटी मोल्ड्स मैन। सोबत इंसानों को बदलती है। इन्हीं इंसान माशरे में रहने सहने से ही अच्छा और बुरा में अच्छे और बुरे की तमीज़ सीखता है। इन सोसाइटी मोल्ड्स मैन। सोसाइटी मोल्ड्स मैन। सोसाइटी मोल्ड्स मैन। सोबत इंसान को बदलती है। नेक्स्ट यू सी गाइस, साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस इज golden. Silence is golden. Silence is golden. Silence is golden. एक चुप हजार सुख। इसका उर्दू में तर्जुमा है एक चुप हजार सुख। यानी खामोशी सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार होता है। साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस इज गोल्डन। दूसरों की बातों को खामोशी से सुनना अच्छा होता है। Silence is golden. Silence is golden. Silence is golden. एक चुप हजार सुख।
Next is he did the work in good fight. 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 उसने नेक नियति से काम किया. He did the work in good faith. किसी के बारे में जब आप महसूस करें कि उसने अपना काम जो है बड़ी ध्यानदारी से सर अंजाम दिया, तो इस बारे में कमेंट्स दिए जाते हैं इंग्लिश में. He did the work in good faith. When you see that someone has done his work satisfactorily, you give comments like this. He did the work in good faith. He did the work in good faith. He did the work in good faith. उसने नेक नियति से काम किया. इससे दूसरे शख्स की जिसने काम किया हो उसकी ऑनर और इज्जत अफजाई में इजाफा होता है और वो दूसरों के दिलों में अपना घर बना लेता है. नेक्स्ट सेंटेंस यू सी, certainly you can do it. Certainly you can do it. Certainly you can do it. यकीनन तुम ये काम कर सकते हो. गाइज एंड गर्ल्स, बाज़ टास्क ऐसे होते हैं जो देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब उन्हें अडॉप्ट किया जाता है, उन्हें टेकअप कर लिया जाता है और उन पर वर्क शुरू कर दिया जाता है, तो उस काम को देखते हुए यकीनन ये जुमला कहा जाता है कि आप इस काम को बखूबी सर अंजाम दे सकते हो. Certainly you can do it. Certainly you can do it. यकीनन तुम ये काम कर सकते हो. Certainly you can do it. Certainly you can do it. यकीनन तुम ये काम कर सकते हो. और लास्ट स्टेटमेंट स्पोकन इंग्लिश में अंग्रेजी बोलचाल में जो आती है, ये भी बहुत कॉमन है. Where were you mad? 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 मार्क आप कहाँ थे? And possible answer may be I was in the office. 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 मैं दफ्तर में था. Excuse me, girls and guys. Let's have a say once again from the start. Good morning. What can I do for you? Good morning. What can I do for you? Good morning. What can I do for you? सुबह का सलाम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Oh sure, your work is sensational. 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 यकीनन आपका यह काम इंतहाई गैर मामूली है. नेक्स्ट इज सोसाइटी मोल्ड्स मैन. सोसाइटी मोल्ड्स मैन. सोसाइटी मोल्ड्स मैन. सोबत इंसान को बदल देती है. Next is silence is golden. Silence is golden. Silence is golden. एक चुप हजार सुख. Next is he did the work in good fight. 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 उसने नेक नियति से काम किया. Next is certainly you can do it. 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 यकीनन तुम ये काम कर सकते हो. And last is where were you mad? 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 Mad आप कहाँ थे? I was in the office. I was in the office. I was in the office. मैं दफ्तर में था. Hey guys, you can make a practice with these spoken English statements. By doing so, I hope you would be
able to speak a good English. Now I leave. See you next. Goodbye.